केस हुआ, केस फायर हो गया, वापस भी हो गया है, वापस करवा लिए अपने, फिर मैनेज हो गया ना। सब कुछ होगा। कहने का मतलब है भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाया जाएगा। ये तो बिहार की धरती है जी बिल्कुल। भ्रष्टाचार होता है, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज भी उठती है, उठाने वाले को जेल भी होता है और बेल भी होता है मनीष भाई की तरह। बहुत जगह तो केस हुआ, केस तो हम पे हुआ था तमिलनाडु और बिहार में, जो मनीष कश्यप के साथ हम जेल गए हुए थे। दिखाते थे ना, तो केस उस हुआ कि नहीं आप? बिल्कुल वही हम आपको बता रहे हैं। जिस तरह मनीष भैया देखिए, अगर हम लोग आज पूर्णिया से यहाँ आए हुए हैं, तो जिस तरह मनीष भैया शिकार हुए हैं, आज मनीष भैया के पास वही चीज़ दिखाएंगे कि वैसा ही हम लोग 10 लोग हैं, बिल्कुल वैसा ही शिकार हुए हैं, राजनीति का शिकार हुए हैं। बिहार के चर्चित पत्रकार मनीष कश्यप जी के घर पे जी जी। और वो एक ऐसे पत्रकार हैं जो बिहार में क्रांतिकारी ला चुके हैं। तो आपसे हम पूछेंगे डायरेक्ट, आप क्रिएटर है, क्या केस उस हुआ है कि नहीं? आप पे सच्चाई बताइएगा। केस उस तो नहीं हुआ है अभी तक। चलिए, हम भारतवंशी आप देख रहे हैं एक नज़र इंडिया। आज मुझे बहुत खुशी हो रहा है कि मैंने कई वीडियो आप लोगों को मनीष कश्यप जी के सपोर्ट में आप लोगों ने देखा होगा, और बहुत सारे लोगों को कमेंट भी किया, बहुत गलत बातें भी कमेंट किया उस पर। फिर आप तो कमेंट किए हैं, 2 सेकंड का वक्त निकाल कर हमारे वीडियो पर आप कमेंट किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खैर कोई बात नहीं, आपकी सोच जैसा हो ऐसा तरह का आप हम लोगों का गाइड करते रहिए और कमेंट करते रहिए। खैर छोड़िए, अभी हम बेतिया डिस्ट्रिक्ट के आ चुके हैं मनीष कश्यप जी के घर पे। आप लोगों ने कहीं ना कहीं आप सुनते होंगे कि मनीष कश्यप जी का बहुत बड़े बड़े घर है, लेकिन वो जानबूझ के कहते हैं कि नहीं मेरा घर है, यही खपरा का घर है, टीना का घर है, दिखाने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये रियलिटी, सच्चाई, ये हकीकत है। और ये जो पीछे दिखाई दे रहा है आप लोगों को, यही घर है। और देखिए, कोई दिखावा नहीं, जो रियलिटी ज़मीनी है, हकीकत है, जो धरातल से जुड़ी हुई बातें हैं, जो समस्या, हर चीज़ वो दिखाने का प्रयास करते हैं। और सेम उसी प्रकार देखिए भाई साहब, कुर्सी लगाया गया है आराम से, ये जो टेंट वाला कुर्सी है, कुर्सी का व्यवस्था है, और चाय का व्यवस्था। जैसे ही सभी भाइयों आते हैं उनके लिए तुरंत चाय मिल जाता है, चाय पीजिए, आराम से रेस्ट कीजिए, बैठिए। और भोजन वोजन भी बन रहा है। और हम चल के जितने भी हम दिखाई दे रहा है, खास करके अभी बहुत सारे लोग नहीं आ पाए क्योंकि अभी टाइम बहुत कम हो रहा है, तो आएंगे और मैं दिखाने का प्रयास करूंगा कि जितने भी भाई जी हैं और हमारे आदरणीय जो बड़े भैया हैं, छोटे भैया हैं, चाचा हैं, दादाजी हैं, सब कहीं ना कहीं यूट्यूब के भाई जी हैं। हम इन्हीं से पूछते हैं कुछ बातें। चलिए भैया, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मनीष राजपूत हुआ। तो कहाँ से आप आए हैं? हम नालंदा बिहार शरीफ से आए हैं। तो चलिए, एक नज़र इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपका भी स्वागत है। हाँ, तो आप बताइए, जो लोग नहीं आ पाए, आप किन से प्रेरित हुए थे ये मतलब वीडियो बनाने के लिए? चाहे देखिए, ऐसे तो हम तो प्रेरित हुए मनीष भैया से। मनीष भैया को देखकर हम सीखे हैं लोग में कि गरीबों का आवाज़ उठाना, भलाई करना, ये सब तो इन्हीं का देन है। तो देखें तो भैया एक समान समारोह हमारे लिए, हम सब के लिए रखें, तो हम उपस्थित। तो आपसे हम पूछेंगे डायरेक्ट, आप क्रिएटर है, क्या केस उस हुआ है कि नहीं? आप पे सच्चाई बताइएगा। केस उस तो नहीं हुआ है अभी तक। क्या नाम है सर? उदय कुमार सिंह चौहान। आप क्या करते हैं? सर हम भी यूट्यूबर हैं। तो बताइए, यूट्यूबर है तो हम डायरेक्ट एक मुद्दा आपसे बताएंगे कि न्यूज़ के माध्यम से ही काम करते हैं, न्यूज़ पर्पज से ही सिर्फ। तो आप बताइए, आपके ऊपर केस उस हुआ है कि नहीं? ना, अभी तक तो नहीं हुआ है। सर आप क्या करते हैं बताइए? हम यूट्यूबर हैं, ब्लॉग बनाते हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम आसाम से आए हैं, बोंगाईगांव असम से आए हैं, यूट्यूबर हैं, ब्लॉग बनाते हैं ना। तो मनीष भैया से कुछ अपना सीखने आए हैं या उनसे मिलने आए हैं? ऐसे उनसे मिलना एक बहुत ही बड़ा। आप ब्लॉग बनाते हैं तो आपके ऊपर तो केस नहीं हुआ होगा? नहीं, किसी को कुछ ब्लॉग वीडियो बनाते हैं, इसलिए नहीं हुआ। चलिए आगे चलते हैं जी। आप बताइए भैया, आपका नाम? जी, मेरा नाम फूल मोहम्मद हुआ और मैं मनीष कश्यप जी के ही जिला से, यानी पश्चिमी चंपारण से हूँ। उनका घर से 40-50 किलोमीटर दूर है। और मैं उनके लिए पर्सनल मैं हमेशा 2 बार आ चुका हूँ। 40-50 किलोमीटर घर पर बार आ चुके हैं ना। तो बताए, आप कौन सा वीडियो बनाते हैं? आप सिर्फ न्यूज़ के माध्यम से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ। तो क्या आपके ऊपर केस उस हुआ? केस तो नहीं हुआ, लेकिन बहुत सारे लोग धमकियाँ और ऐसे। लेकिन हुआ नहीं? हुआ नहीं। लेकिन बिहार के चर्चित पत्रकार मनीष कश्यप जी के घर पे। जी जी। और वो एक ऐसे पत्रकार हैं जो बिहार में क्रांतिकारी ला चुके हैं। बिल्कुल है कि नहीं? भ्रष्टाचारियों को बिहार के लोग वोट देते हैं बिहार में और रोजगार के लिए दिल्ली, मुंबई, गुजरात जैसे शहरों में भटकते हैं। और वहीं मनीष कश्यप जी हैं जो बिहार के मजदूरों के लिए आवाज उठाने के लिए गए थे और तमिलनाडु के जेल में दबा दिया गया था। लेकिन एक ऐसी पत्रकार को कहीं ना कहीं आवाज बनने की प्रयास किया जाए और हम लोग बराबर उनकी सपोर्ट में रहे। 23 मार्च को जब बिहार बंद के लिए
आवाज़ उठाया गया था, तो सबसे पहले उनके लिए मैं आवाज़ उठाया था अपने क्षेत्र में, पूरा रोड जाम कराया था वो मनीष कश्यप जी के लिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं जो मनीष कश्यप मुस्लिम लोगों को विरोध करते हैं, मैं मुस्लिम हूँ और मनीष कश्यप जी का बहुत ही बड़ा फैन हूँ। मनीष कश्यप जी के मैं बता दूं मतलब उनके दिलों में बसा कर रखता हूँ, सोता हूँ जगता हूँ तो वहीं दिखाई देते हैं। वाह वाह भाई वाह, बहुत अच्छा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत हमारे चैनल, बहुत तो बहुत मेरा धन्यवाद। चैनल है ग्राम तक आवाज़ चैनल पे है, आप लोग ग्राम तक, बहुत अच्छा ग्राम तक आवाज़ चैनल में इसलिए रखा हूँ क्योंकि मैं ग्राम के जो देहात एरिया है जिसमें बहुत सारे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी रहती है, डायरेक्ट चाहे वो दिखाते रहते हैं। स्कूल हो चाहे रोड हो, उन नाला लोगों हो, को कुछ मुद्दा भी। और देहात के लोगों को मुद्दा को मैं लाने की प्रयास करता हूँ। जी सर, आपका नाम? सन्नी कुमार पासवान। तो आप क्या करते हैं? यूट्यूब पे कौन सा वीडियो बनाते हैं आप? मोटिवेशनल वीडियो बनाते हैं। मोटिवेशनल वीडियो। खैर मोटिवेशनल वीडियो बनाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर तो केस होने की कोई संभावना ही नहीं है। पत्रकारिता के क्षेत्र से, न्यूज़ के माध्यम से बनाते तो हो जाता। हम लोग पत्रकारिता से तो नहीं है बट लेकिन यूट्यूबर है, यूट्यूबर मिलन समारोह। चल नहीं, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए इसके लिए बहुत बहुत स्वागत है। इस गांव में आप कम से कम मनीष भैया के दरवाजे तक मनीष भैया से मिलने के लिए जी, और हम लोग को पता चला भैया का बर्थडे भी है। जी, हाँ, तो विश बहुत करने के खुशी लिए है, आए तो डायरेक्ट। विश करने के लिए डायरेक्ट आए हुए हैं और एक समस्या है जो हम लोग समस्या भैया के सामने बताएंगे। बिल्कुल आपका समस्या का निदान होगा क्योंकि वो इसलिए होगा कि लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए ही धरती पर जन्म लिए और बचपन से समस्याओं को दूर करना ही चाहते। उनके लिए चाहे उन्हें क्या झेलना ना पड़े, तो देख ही रहे हैं आप लोगों कि कितना कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। इनका भी था कि लाखों करोड़ों रुपया कमाते, स्टूडियो में बैठकर कोट पैंट देकर बातें लंबे चौड़े करते, फिर भी लोग वीडियो देखता, नाम और फेम हो चुका, फिर भी ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए अभी भी जाते। खैर छोड़िए, चलिए हम बातें करते। भैया आप क्या करते हैं? मेरा तो वैसे प्राइवेट जॉब करते हैं, साथ साथ एक यूट्यूब चैनल है। तो चैनल पर कौन सा वीडियो बनाते हैं? चैनल पे फिलहाल तो मेरा ऐसे रैंडमली कुछ भी वीडियो बना रहे थे, मतलब कि जैसे कि कोई किसी मुद्दे को लेकर के या किसी ऐसा टॉपिक हो जिस टॉपिक में कोई बात नहीं करना चाह रहा हो, लेकिन हम लोग उस टॉपिक पे बात करते थे, अपना विचार रखते थे, लोगों का विचार लेते हैं। तो बेसिकली यही बैठ के ग्राउंड रिपोर्टिंग करके कहीं से बैठ के स्टूडियो में करके ग्राउंड स्टूडियो वगैरह कुछ नहीं है। हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग करके लोग दिखाते थे ना, तो केस उस हुआ कि नहीं आप? बिल्कुल वही हम आपको बता रहे हैं। जिस तरह मनीष भैया देखिए, अगर हम लोग आज पूर्णिया से यहाँ आए हुए हैं, तो जिस तरह मनीष भैया शिकार हुए हैं, आज मनीष भैया के पास वही चीज़ दिखाएंगे कि वैसे ही हम लोग 10 लोग हैं, बिल्कुल वैसा ही शिकार हुए हैं, राजनीति का शिकार हुए हैं। लगभग आज जो हम जिस मुद्दे को लेकर के मनीष भैया के पास पहुंचे हैं, पहला तो ये है कि मनीष भैया का एक वीडियो आया सामने जिसमें यूट्यूबर के लिए सम्मान समारोह था, तो उससे एक आस जगह कि हाँ भैया से मिलने का सही टाइम आ गया है, हाँ सही टाइम भी आ गया है, तो उनसे मिलने के लिए आए। और जो आप केस की बात कर रहे हैं वो हम आपको अब थोड़ा अवगत करवाते हैं, हुआ क्या है और क्यों तुलना कर रहे हैं उससे। कुछ टाइम पहले जन विश्वास रैली निकला था, सभी को पता ही होगा, और हम लोगों का जो एरिया है पूर्णिया जी, वो पूर्णिया में आनंद नगर एक जगह है, और उस जगह में लगभग 1000 परिवार है जो लगभग 40 साल से रह रहा है जी। और उस 40 साल से रह रहे हैं जहाँ पे सरकार द्वारा पर्चा दिया गया हुआ ज़मीन है, मोटेशन है, केवाला है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, बिजली है, नगर निगम का शौचालय है, सारा सुविधा है जी, लेकिन गलत तरीके से भूमि माफिया उसको अपने अंदर ले करके, और ये 4 राउंड लगभग 500 फोर्स भेज चुका है उसको तोड़ने के लिए। फिर वो किसी तरह ना मतलब कहा जाए तो गलत तरीके से वो कागज प्रक्रिया से मजबूत हो चुके हैं। कुछ ऐसा नेता पैसे के दम पर अगर कहा जाए, पैसे के दम पे उसको तो उस जो है गरीब का आप लोग आवाज बन रहे हैं मतलब, और न्याय दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो है ये बात कुछ हद तक पटना तक भी पहुंचा है, कुछ हद तक काफी मीडिया लोग दम नहीं ले रहे हैं, पूरा एकदम न्याय दिला लेकर ही रहेंगे। और उसी सिलसिले में जब हम लोग तेजस्वी यादव जी का जब जन विश्वास रैली निकला था, उनसे बात करना चाह रहे थे क्योंकि युवा नेता हैं और हमारे घर के पास से गुजर रहे हैं और हमारे पास ये समस्याएं थी। तेजस्वी यादव जी का रैली को रोक करके हम लोग अपने बात को रखना चाह रहे थे, तो उसका परिणाम ये मिला कि उनके वो रुके नहीं 2 मिनट बात करने के लिए, और युवा जोश था, विरोध हो गया, बस मौका मिलते ही सब लोगों पे केस हो गया, FIR हो गया। बस एक नेता का बेटा को अगर समस्या सुनाने जाते हैं तो आप पे ऊपर FIR हो जाता है। हो चुका है, वाह महोदय, हम लोग पे हो मैं चुका किसी है। का नाम नहीं लेता हूँ, और आप बहुत समझदार, आप यूट्यूब चलाते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया समझदार होंगे। आप इससे पता कर सकते हैं अगर लोग, और अपना समस्या नहीं, ये अपने परिवार की समस्या नहीं, अपने घर की समस्या लेके नहीं गए थे, वो एक आम जनता जिन्हें
समस्या था, घर बेघर किया जा रहा है, घर बना करके बसा रह रहे है, हैं, घर है, उनको उसको उजाड़ने तोड़ा की दिया, बहुत उजाड़ने ही की, घर गहराई बसाने, से दूसरे साजिश का रचा घर गया है। बसाने का प्रयास कर रहे हैं, समस्या दिखाने के लिए जा रहे हैं, तो आपके ऊपर एफआईआर कर दिया जा रहा है। तो यही हम लोग कहीं ना लगभग कहीं 10 आप लोग युवा का टीम थे। 10 कितने लोगों पे एफआईआर हुआ? 16 लोग पे एफआईआर हुआ है टोटल। चिंता मत कीजिए, अगर मेरा भी नाम जुड़ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, और मैं विश्वास दिलाता हूँ, मेरा नंबर आप ले लीजिए, जो चीज़ से सपोर्ट हो आप, जो उसी चीज़ से हमें सपोर्ट के लिए सपोर्ट जब लीजिए, हम ये आपके पता साथ चला, खड़ा हैं। जब ये पता चला, बिल्कुल आए हैं कि यहाँ जितने यूट्यूबर हैं हम लोग की और बात पहले हम आगे तक चिल्ला के लेकर कह जाएं। देते हैं कि किसी का औकात नहीं है, अगर एक हो जाए ना, तो अगर गलत लोग नहीं है, अगर इनको गलत बनाया जा सके, अगर गलती नहीं होंगे, क्या हकीकत है, क्या सच्चाई है, हम भी तो नहीं समझ सकते हैं कि आप, हम तो अभी कैसे हम जज कर सकते हैं कि आप सच में सही है या गलत है? कि सही है, ये तो जांच की विषय है। जी जी बिल्कुल। तो हम बिल्कुल, अगर आप सही होंगे तो हम आपका सपोर्ट में दिल और जान पूरे शरीर से आपके साथ हैं। हम बिल्कुल। आप लोग पर भी हो गया था। हम लोग का ये कहना है, अगर हम 10 युवा को जेल जाने से, अगर ये 1000 10,000 जो भी परिवार हैं, अगर इनका घर बच रहा है तो हम लोग जेल जाने के लिए भी तैयार हैं। देखिए भाई, कौन कहता, मनीष कश्यप जी के कहना था कि लोग कहते हैं कि भगत सिंह पैदा हो लेकिन मेरे घर में नहीं हो, बस देखिए आवाज़ से ही पता चल रहा है ये देश के लिए क्या करेंगे, और खुद कह रहे हैं कि अगर वो 50 लोगों की घर बचे, घर न उजले, 1000 घर, यानी कि लगभग 1000 घर है, लगभग 10,000 आबादी है, तो इन लोगों को कहना है कि कहीं हम लोगों को जेल में डाल दीजिए, आप हमें रखिए, लेकिन इन लोगों को बेघर मत कीजिए। आप अपना परिचय दीजिएगा भैया। जी, बिहार की दहाड़ से मेरा एक न्यूज़ पोर्टल चलता है यूट्यूब पे, बिहार की दहाड़। हाँ। और आवाज़ से ही लग रहा है कि आप दहाड़ रहे हैं, बहुत खतरनाक, बिल्कुल आपके अंदर जो है उसी लेवल के नाम भी रखें, बिहार की दहाड़। तो बताइए, आप किस मतलब न्यूज़ चैनल के माध्यम से बना, कभी स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल में गए थे आप रिपोर्टिंग करने? बिल्कुल, जिस जगह पे भ्रष्टाचार हो जाए वहाँ ले जाइए, उस मोमेंट पे, उस टॉपिक पे बुलवाइए। तो आप किए हैं, रिपोर्टिंग किए हैं इस बिल्कुल सब किए क्षेत्र में? हैं, और कंप्लेन गया है, जिला में गया है, और केस हुआ, केस फाइल हो गया है, वापस भी हो गया है, वापस करवा लिए अपने, फिर मैनेज हो गया ना? सब कुछ होगा। कहने का मतलब है भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाया जाएगा, ये तो बिहार की धरती है। जी बिल्कुल। भ्रष्टाचार होता है, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज भी उठती है, उठाने वाले को जेल भी होता है, और बेल भी होता है। बेल भी होता है, मनीष भाई की तरह। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं आप पे कितना एफआईआर हो चुका है अभी तक, कितने दिनों से? दो नोटिस मेरे खिलाफ लिखा चुका है, दोनों वापस हो गया। वापस हो गया, कहीं से कहीं ना कहीं चीजों से आप निकल गए, धमकी उमकी को तो लगातार सामना बिल्कुल, वो तमंचा कट्टा वाला हमेशा मिलते रहता है। कहावत ना कि हाथी चले बाजार तो टपोरी कुत्ता भौंके 1000, तो वो भौंकते रहता है, आप अपना चलते रहिए, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता? बिल्कुल नहीं फर्क पड़ता है। कीजिए, नोटिस पर नोटिस भेजिए। एफआईआर करने से क्या होता है? हाँ, एफआईआर करने से क्या होता है? हम बोले तो ये बिहार है। एक हमने एक लिखा था, एक अपना शेर भी हम लिखते हैं। जी, तो उसमें हमने लिखा था एक कि मैंने लिखा था एक कि चोरी करने वालों को सरकार में देखा है, कि चोरी करने वालों को सरकार में देखा है, और जिसने चोरी का विरोध किया उसको चोरी के जुर्म में कल के अखबार में देखा है। वाह, तो ये है, यहाँ बिहार की धरती है, यहाँ एक दूसरे को चोर भी बोलते हैं, और वही चोर सरकार में भी होता है, और विरोध कीजिए वो कल के चोरी के जुर्म में अखबार में होता है। तो यही हमने एक शेर के माध्यम से इसको लिखा था। चलिए, कहीं ना कहीं आप पर जो एफआईआर हुआ सब मैनेज हो गया है ना? हो गया, होते रहेगा, नहीं भी होता तो भी लड़ते रहिएगा, बेल भी होता, फिर बेल होता, नहीं होता, जब निकलते फिर रिपोर्टिंग। चलिए ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। हम बातें करते हैं, आपसे कोई सवाल पूछे हैं कि नहीं? तो आप कभी स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, क्या इस जगह आप रिपोर्टिंग करने गए? बहुत जगह है। तो केस हुआ? केस तो हम पे हुआ था तमिलनाडु और बिहार में, जो मनीष कश्यप के साथ हम जेल गए हुए थे। 11 मंथ के बाद से जेल से हम बाहर निकले। आप 11 मंथ के बाद जेल से निकले बाहर? हम लोग 8 आदमी इसमें गिरफ्तार हुए, 8 आदमी में सबसे ज़्यादा सज़ा हम ही काटे हुए 11 मंथ तक। देखिए भाई साहब, आपका क्या गलती, आपको जब कोर्ट में पेशी होता होगा, क्या उस समय आपको जज साहब क्या पूछते थे? अभी जज साहब, इसमें हम लोग को राजनीति की तरह इसमें फंसाया गया है। इसमें फंसाने वाला एक व्यक्ति जो जमुई का है, उनकी वजह से मैंने फंसा। उसमें जो व्यक्ति का वजह से हम फंसे, उस व्यक्ति पे भी एफआईआर होता है, बट उस व्यक्ति को
अरेस्टिंग वगैरह कुछ नहीं होती है और उस व्यक्ति को एंटीसेप्टिक का बेल मिल जाता है और वो आराम से सरेआम जब तक घूमता है। सबूत बाद में पेश करते रहिए कि आप निर्दोष हैं या नहीं, दोषी हैं। सबूत तो मैंने पेश किया बट उसका अरेस्टिंग नहीं, उसके साथ एक और व्यक्ति पे FIR हुआ। फिर एंटीसेप्टिक आपको न बेल दिया जा रहा है ना, नहीं मिला तो आपको नहीं मिला वो ना? अरेस्टिंग 11 मंथ हम सजा काट के तमिलनाडु भी गए थे रिमांड पे, फिर उसके बाद मनीष कश्यप के साथ जो 23 मार्च को 24 घंटे फिर अपने आप को कैसे इसके अंदर में मोटिवेट करके रखें, बता आप तो टूट चुके होंगे अंदर बहुत से, बहुत बताइए। काफी टूट चुके हैं इसमें। लेकिन फिर क्या पूछते हैं भैया? क्या? पूछताछ करते हैं कि क्रेडिट सुनाते हैं? क्या आपको जैसे रिमांड पर रखे हैं ये पूछ रहे हैं। नहीं रिमांड पे बस हम लोग के साथ है ऐसा टॉर्चर कुछ किया गया नहीं, है नहीं आपको? बस ऐसे माइंडली टॉर्चर, हाँ बस हमने पूछताछ किया गया माइंडली टॉर्चर। चलिए तो अभी बट बस वही केस है ना तमिलनाडु वाला मामला तमिलनाडु से। और बिहार में दो ही फिर भी दम लेने वाले आप नहीं हैं, लाख कोशिश जिंदगी कर ले है, गिराने का, लेकिन दम जिंदगी नहीं है। लीजिए। मनीष भैया हमको एक ही चीज बोले, जेल आ गए हैं तो बाहर जाइएगा तो क्या कीजिएगा। हम बोले बाहर निकलेंगे तो सोचेंगे क्या करेंगे। तो आप ये जेल खट लिए हैं तो ये काम छोड़िएगा मत, यही काम आराम से कीजिएगा। हाँ बस चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। खैर आप लोगों को पता चल ही गया। अब हम वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। और आप क्या सोचते हैं? आप सोचते हैं क्या आप पे ऊपर FIR हुआ? नहीं भाई साहब, हमारे ऊपर जो FIR कर देगा तो हम पहले वीडियो में बोल दिए FIR होने से पहले इनकाउंटर कर देंगे और चल जाएंगे। पहले कहते हैं FIR कर दिया तो FIR गिरफ्तारी से पहले इनकाउंटर करेंगे, उसके बाद जेल जाएंगे। जेले काटना है तो इनकाउंटर करके जाएंगे कि छोटा मोटा विरोध करने में जेल जाएंगे? ठीक है, खैर कोई बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।